अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको केरला स्टेट लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर तारीख़ी गवी दिखाने जा रहा हूँ। शुरुआत के अहाते में वहाँ एक टिकट काउंटर है, आप टिकट कटवाना पड़ता है। माशाअल्लाह ये एडक्कल गवी केरला की मशहूर और मारूफ जगहों में से गिना जाता है। माशाअल्लाह एडक्कल गवी 25 किलोमीटर कलपट्टा से है, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में आती है। वायनाड यहाँ से 40.8 किलोमीटर होता है। कोझिकोटे यहाँ का करीबी रेलवे स्टेशन है। ये देखिए, नाश्ता अच्छा करने की वजह से खिज़र भी आजकल वहाँ चमक रहे हैं। यहाँ सवेरे 9:30 से शाम 4:30 तक खुला हुआ रहता है। यहाँ पर 2 तारीख़ी गवी हैं, इसकी तारीख़ आज आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह ये समंदर की सतह से 1200 मीटर इसकी हाइट है, 3900 इसका फीट है। इसका देखने का वक्त यानी दिसंबर और मई में यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ बरसात कम होती है, देखना बहुत आसान होता है। माशाअल्लाह कायनात में कितनी नूरानियत है, देखो हर जगह खुदा ताला दुनिया के कोने कोने में क्या क्या रखा है, ये तो खुदा जाने, खुदा ही जाने। माशाअल्लाह सैर तो कर ले ऐ गाफिल बंदे, ये ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। सैर तो कर ले ऐ गाफिल बंदे, ये ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। ज़िंदगी अगर मिल भी जाए, ये उम्र कहाँ मिलेगी। माशाअल्लाह यहाँ तो 2 गवी हैं जो कुदरती हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, सैर कर जाते हैं। माशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में साउथ इंडिया का तारीख़ी मकाम है, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपके जहाँ जहाँ आंग जाते हैं, वहाँ आपको बड़े से बड़े चट्टान या पहाड़ी सिलसिला आपको दिख जाएगा बआसानी से। माशाअल्लाह पूरा ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चट्टानों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और सैर कर जाते हैं। नीचे की सतह में वहाँ कुदरती पानी भी आ रहा है। यह खुदा का करिश्मा नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह ये देखिए, यहाँ पर नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सब एक ही सतह में चढ़कर जा रहे हैं। वहाँ पर ग्रिलों से कुछ पैरों भी बनाए हुए हैं। पहाड़ खड़ी रहने की वजह से आपको बहुत सी थकान महसूस होती है, इसलिए मैं तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, जो उम्र रसीदा हैं, औरत हो या मर्द हजरात या बीमार हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पानी का भी कोई निज़ाम नहीं है, आप खुद पानी लेकर जाना पड़ता है। हमने भी वहाँ जाने के लिए 4 बाटल का पानी इस्तेमाल किया, बहुत सी थकान महसूस हुई, मगर हम जाने वालों को आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि उम्र रसीदा लोग यहाँ पर जाने की कोशिश ना करें। मगर ये चढ़ने के लिए बहुत आसान और अच्छा लगता है नौजवान साथियों के लिए। ये देखिए, आपकी जहाँ जहाँ नज़र जाती है कुदरती मनाजर आप देखकर दिल खुश हो जाता है। माशाअल्लाह सवेरे हमारे दोस्त खिज़र भी नाश्ता सही लिए थे, ये बड़े शौक़ से चल रहे हैं। ये साउथ इंडिया का चढ़ने का यही एक पहाड़ है, जो कुदरती मनाज़र के साथ साथ चढ़ने वालों के लिए बहुत करामत है। ये बहुत और मशहूर है केरला स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में ये एक ही ये है, वहाँ लोग आते हैं। एडक्कल के माने आते हैं, अतराफ अकनाफ का मंजर पहाड़ों से भरा पड़ा है। ये देखिए माशाअल्लाह ये तो मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में, और ये फिरने के लिए भी बहुत करामत है। एडक्कल जो गवी हैं, ये तो साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनसे मुनाफिक लिए हुए हैं।
और टूरिस्ट के लिए ये बहुत करामत है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और सैर कर कर जाते हैं। माशाल्लाह, कुदरती मंजर देखो, आपके जहाँ जहाँ नज़र जाते हैं वहाँ पहाड़ी सिलसिला नज़र आ जाएगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। गंगा सल्तनत के बाद राष्ट्रकूटा, सवर्णास सल्तनत, विजयनगर सल्तनत, उसके साथ साथ वडेयर्स सल्तनत को भी कुछ अहाते बने थे। उसके बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली यहाँ पर हुकूमत भी की थी। 1792 में जो तीसरी जंग अजीम में टीपू सुल्तान को शिकस्त हासिल करना पड़ा, उस वक्त यह पूरा इलाका अंग्रेज़ों के हवाले हो गया। माशाल्लाह, वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर यहाँ आए हुए थे। फूट डालकर तमाम सल्तनतों को शिकस्त देकर वो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करते रहे। माशाल्लाह, खिज़र भी लगातार वहाँ सेल्फी लेने में मशगूल हैं। नाश्ते में वो 2 रोटी के साथ साथ मच्छी की करी यानी सालन, जो खोपरे के तेल में वहाँ सालन बनाया जाता है, उन्होंने बड़े शौक़ और वलवले से इस्तेमाल किया था। उसके साथ साथ वहाँ की ग़िज़ा, यहाँ दूसरे इलाकों में जो इडली मिलती है वहाँ पुट्टू मिलता है, ये भी इन्होंने बड़े शौक़ से इस्तेमाल किया था। इसलिए वो सेल्फी में मशगूल हो चुके हैं। उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो, हर चीज़ में लज्जत हो मगर दिल में मज़ा हो, ऐसा मज़ा लेकर खिज़र भी इस पहाड़ को चढ़ने तलक भी उनको कोई थकान महसूस नहीं हुई। मगर हम थक गए। लगभग 4 से 5 बॉटल गिलास पानी हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया। वो बहुत थकान की जगह है, इसलिए बूढ़े हजरात या बीमार हजरात जो भी हैं वहाँ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी छोटी गलती, छोटी गफलती आपकी जान भी जा सकती है। ये पूरा पहाड़ खड़ी शक्ल में रहने की वजह से वहाँ पर ग्रिल भी डाले हुए हैं। ये देखिए, हमारे सरदार भी बड़े शौक़ और वलवले से, और खिज़र भी बहुत शौक़ और वलवले से जा रहे हैं। इनको कोई थकान महसूस नहीं हुई। ये हमारे टूर के अमीर भाई हैं, यानी साथी हैं। माशाल्लाह, पूरे पहाड़ को जाने के लिए वहाँ पर कुछ ग्रिलों का भी बड़ी वखार से इस्तेमाल किया गया है। आपको चढ़ने और उतरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। माशाल्लाह, कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। ये अडक्कल बोलते हैं पहाड़ी सिलसिला। दोनों पहाड़ यहाँ जहाँ भी हैं, जो गवी हैं, ये कुदरती नुमा गवी हैं। यहाँ कोई इंसान बनाया हुआ नहीं है। माशाल्लाह, कायनात में क्या क्या रखे देखो। यूं तो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, मगर केरला भी पाकी सफाई के साथ साथ माशाल्लाह कुदरती मनाजिर के लिए बहुत मशहूर और मारूफ है। यहाँ जो पहाड़ी सिलसिला है, ये तो साउथ इंडिया का वायनाड का तारीखी मकाम है। लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, यहाँ देख कर जाते हैं। माशाल्लाह, दूसरी गवी में आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाती है, पूरा पहाड़ ऊपर की सतह से लेकर नीचे की सतह तक लगातार इसका सिलसिला जारी है। यहाँ मैसूर से जो कोस्टल गोट एक पहाड़ी सिलसिला है, वो सिलसिला इसे लगता है। माशाल्लाह, ये देखिए कितने अफराद इस गवी को देखने के लिए आए हैं और ऊपर के मंजर देखकर बड़े खुश होते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। बाजू दीवारों के बाजू, यानी वो पहाड़ी चट्टानों के बाजू थोड़ा वहाँ पर ग्रिल भी डाले हुए हैं। यानी उस जगह पुराने दौर में जो सिंधु एक तहजीब है, उसी तरह यहाँ भी लोग उस दौर में बसा करते थे। मुझे तो ताज्जुब हुआ, वहाँ ये जो रहते थे लोग पुराने दौर में, मगर क्या खाते थे, इनकी ज़िंदगी कैसे चलती थी, ये कारोबार क्या करते थे, मुझे तो देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। क्योंकि इन पहाड़ों की चट्टानों पर उन्होंने कई तरह से लिखावट भी की गई है जो मशहूर और मारूफ है। हमने भी एक छोटी सी सेल्फी लेने के लिए
शुरू कर दिया और अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। ऊपर की गवी के ऊपर की सतह में जो एक गड़ा पड़ा हुआ है, पानी जा जाकर पत्थर में वो दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह पूरा सिलसिला पहाड़ी सिलसिला है। ऊपर जाने के लिए बहुत थकान महसूस होती है। वहाँ पर बैठने का भी निज़ाम है, मगर कुदरती मंजर आप गौर से देख सकते हैं। इंसान कहाँ से कहाँ चला गया, ये तो हमारी समझ के बाहर है माशाअल्लाह। इसलिए खुदा ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कह दिया। ये खुदा का करिश्मा नहीं तो और क्या है। ज़मीन की सतह में क्या क्या रखा है देखो। कुछ जगहों पर पहाड़ी सिलसिला है और कुछ जगहों पर नदियाँ, नाले और कुएं हैं और कुछ जगहों पर समुद्री सतह है। कुछ जगहों पर जो जंगलात बड़े बड़े हैं और कुछ जंगलात में बड़े से बड़े जानलेवा जानवर भी खुदा ताला ने रखा हुआ है। ये देखिए उस दौर में, पुराने दौर में जो यहाँ पर पत्थर के ऊपर इंसानों ने लिखी हुई है, और उस दौर में जानवरों को कत्ल करने के लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे, इसके ऊपर ड्राइंग की शक्ल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर कई तरह के जानवर भी वहाँ लिखाए गए हैं। ये पत्थर कितने साल का है, ये तहकीकात करने के लिए भी वहाँ ये वालों को बहुत आसान हुआ, मगर चढ़ने वालों के लिए, पहाड़ी ट्रैकिंग करने वालों के भी ये बहुत करामत है। कैलिकट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 112 है, और के साथ साथ कैलिकट रेलवे स्टेशन वहाँ से 90 किलोमीटर होता है। सुल्तान बतेरी से लगभग 15 किलोमीटर होता है। माशाअल्लाह यहाँ बहुत खूबसूरत ही देखने का नज़ारा है। जो पहाड़ी सिलसिला है ये देखकर आपका दिल खुश हो जाता है माशाअल्लाह। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दिन वक्त निकाल कर केरला की सैर करेंगे तो मस्जिद के साथ साथ कई देखने के वहाँ पर मकाम ही। यहाँ पर उस शख्सियत को याद करना पड़ता है, फ्रेड फेवसेट जो इस गवी के फाउंडर हैं। इन्होंने यहाँ पर शिकार के लिए गए थे 1890 में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यह मलबार स्टेट के एक सुपरिटेंडेंट पुलिस की वहदे में वहाँ पर काम करते थे। इन्होंने जब शिकार के लिए गया, ये पूरा गवी इन्होंने तहकीक किया और यहाँ पर पत्थर की उम्र कितनी है इन्होंने जो ये वालों को भी दिया, और इसका पूरा किताबात लिखकर आने वाले दिनों में इसकी तहकीकात करने के लिए इन्होंने बहुत आसान किया। इनको हम शुक्र अदा करना पड़ता है। सुल्तान बतेरी से ये एडक्कल जो गवी है सिर्फ 12 किलोमीटर होती है माशाअल्लाह। ये अम्बुकुट्टी पहाड़ी सिलसिला उसे लगकर आती है ये गवी। ये देखिए ऊपर की सतह में पानी जा जाकर थोड़ा पत्थर गिर गया है। बाणासुरा सागर डैम से ये 13 किलोमीटर होता है माशाअल्लाह। अब खिज़र भी थक गए। ऊपर की गवाएं देखने के बाद ये नीचे उतरने के लिए वहाँ पर ग्रिलों का भी बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है, मगर बूढ़े अफराद यहाँ पर कोई जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई रहने की वजह से बहुत तकलीफ होती है। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बस। कुछ नए पुराने तारीख़ी मकामात के साथ या अशार के साथ। तब तक के लिए इस नाचिस को अलविदा कहना पड़ रहा है। अल्लाह हाफिज़।